दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। आज आप लोग जानेंगे 9/11 हमले के दिन क्या क्या हुआ था। दोस्तों 11 सितंबर 2001 को मंगलवार का दिन था। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला इसी दिन हुआ था। घुसपैठियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 ऊंची इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों पर हमले के तौर पर किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से टकराए। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान में चौथा हाईजैकर वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में लगभग 2,970 लोगों की मौत हुई। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन 4 विमानों में कुल 246 पैसेंजर और क्रू के सदस्य सवार थे। सबकी मौतें हुई। वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों इमारतों के गिरने से लगभग 2,600 लोगों की मौत हुई। इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टन ली हैंसन की थी। 2 साल के हैंसन की मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी, जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 82 साल के रॉबर्ट थे, जो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे थे। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौतें हुई। इस हमले में हजारों लोग घायल भी हुए थे, जो बाद में बीमार हो गए। इस्लामी चरमपंथी समूह अल कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम पेंसिल्वेनिया में क्रैश विमान में 4 हमलावर शामिल थे। इन 19 में से 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के अंदर तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से भी मदद मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबे को हटाने में 8 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिज़ाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। यह पहले की इमारत उत्तरी टावर की 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 से विभाग के कर्मचारी बैठने लगे थे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।